कक्षा 8वीं प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, या किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां, या 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, या किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो इसमें से आयत चित्र किन का प्रयोग हो सकता है, बी और डी का। बी में क्या है, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां अलग होंगी, कोई होगा 120 सेंटीमीटर का, कोई 140 का, कोई 155 का, कोई 135 का। तो उन ऊंचाइयों को हम एक आयत चित्र में दर्शा सकते हैं। या फिर किसी स्टेशन पर 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या क्या थी, 7 से 8 बजे तक 100 विद्यार्थी गए, 8 से 9 बजे तक 150 यात्री गए या 75 यात्री गए, 9 से 10 बजे तक फिर अलग कोई संख्या, फिर 10 से 11 तक अलग कोई संख्या। तो ऐसे हम हर घंटे में अलग अलग जो संख्या है उसको आयत चित्र में बता सकते हैं। तो आयत चित्र किनका हो सकता है, बी और डी आंकड़ों को वर्ग अंतराल में बांटते हैं जिससे आयत चित्र बना सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, किसी विभागीय स्टोर में खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया। अगर पुरुष आए हैं तो मेल, महिला आई है तो डब्ल्यू वुमन, लड़का है तो बॉय गर्ल बी, और लड़की है तो गर्ल जी। इन सूचियों को खरीदारों को दर्शाती है जो पहले घंटे में आए। अब पहले घंटे में कितने लोग आए थे, इन सबको आपको सारणी में दर्शाया गया है। अब इस सारणी से आपको एक बारंबारता सारणी बनानी है और एक दंड आलेख भी खींचना है। तो बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले विभागीय स्टोर में आए व्यक्ति कौन कौन आए थे, महिलाएं, पुरुष, लड़का और लड़की। अब मिलान चिन्ह से इनको दर्शाना है व्यक्तियों की संख्या। अब हमने यहाँ पर जितने भी ये W हैं उन W को आप गिनेंगे तो ये W कितने होंगे, 28, यानी 28 W वुमन महिलाएं आई होंगी। तो 28 का मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं हम, 1 2 3 4 और 5 से इसको काट देते हैं तो ये 5 हो गया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 27 28, ये हुए हमारे 28। अब पुरुष कितने आए थे, तो पुरुष मैन गिनेंगे आप यहाँ पर तो एम 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 कितने आएंगे यहाँ पर 15। तो ये पुरुषों की संख्या 15, 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5 से इसको बांधते हैं, ये मिलान चिन्ह है 15। लड़के कितने आए थे, 5, तो 1 2 3 4 5। लड़कियां 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इन सब का टोटल कितना हो रहा है 60। ये क्या कहलाई हमारी बारंबारता सारणी। अब इसी का हमें एक दंड आलेख भी खींचना है। तो दंड आलेख के लिए हम क्या करेंगे, दंड आलेख के लिए विभागीय स्टोर में आए व्यक्ति और व्यक्तियों की संख्या, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं हम और इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। इसको नाप अलग अलग खाने बनाने के लिए नापा, इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 4, फिर दूसरा 8 12 16 20 24 और 28, 4 4 से कॉलम से एक एक को गिन लिया हमने स्केल से, एक खाने को हम 4 गिन रहे हैं। तो 4 8 12 16 20 24 और 28। अब महिलाएं कितनी 28 थी, तो ये महिलाओं वाले कॉलम को हमने किससे मिला दिया, 28 से मिला दिया। पुरुष कितने थे 15, तो यहाँ 12 और ये 16, 16 से थोड़ा सा कम 15, तो ये पुरुष 15 से मिला दिया हमने। लड़के थे 5, तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा 5 से लड़कों को मिला दिया, 5 तक लेगा इसको। और लड़कियाँ 12 थी, तो 4 8 और 12, तो ये 12 की सीध में लड़कियों का कॉलम कहाँ तक गया, 12 तक गया। ये संख्या है और ये महिलाएं, पुरुष, लड़के और लड़कियाँ। ये है दंड आरेख आयत चित्र। 3 है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों को साप्ताहिक मजदूरी रुपए में दी गई है। मजदूरों को 830, 835, 890, इस तरह से साप्ताहिक मजदूरी आपको दी रखी है 30 श्रमिकों की। आपको मिलान चिन्हों का प्रयोग करना है, अंतराल 800 से 810, 810 से 820, यानी 10-10 का अंतराल लेना है और आपको एक बारंबारता सारणी बनानी है। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए साप्ताहिक मजदूरी है, वर्ग अंतराल क्या लेना है हमको, 10-10 का, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 900 तक। ये अंतराल ले लिया हमने।
अब इसमें मजदूरों की संख्या कितनी है, 800 से 810, तो 800 रुपये से 810 तक की मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूर कितने हैं यहाँ पर, 810, ये है एक। 810 से कम वाला लेंगे, 810 नीचे आ रहा है तो यहाँ 810 नीचे लेंगे, 810 से कम यानी 809 रुपये तक, 800 से 809 रुपये तक की मजदूरी कौन प्राप्त कर रहा है उनको हम गिनेंगे। तो 809 तक कौन है, 810 से कम, 804 एक, ये है 806 दो और 808 तीन। तो ये 800 से 810 में कितने मजदूर हैं, 3, तो इनको मिलान चिन्ह से गिना हमने 3। उसके बाद 810 से 820, उसमें 810 आ जाएगा, अब 1 और 820 2 और नहीं है तो कितने मजदूर हैं यहाँ पर, 2, तो यहाँ 1 2। 820 से 830 में कितने मजदूर होंगे, 820 से बड़ा और 830 यानी कि 829 तक। 830 को कहाँ ले रहे हैं हम, नीचे लेते हैं, तो यहाँ 829 तक देखेंगे हम। तो 820 से 829 तक के मजदूरों की संख्या कितनी है, सिर्फ 1। ऐसे ही 830 से 840 तक मजदूरों की संख्या आप देखेंगे सारणी में तो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 840 से 850, 849, 50 तो नीचे लेंगे तो 49 तक देखें हम कितने मजदूर हो रहे हैं, 840 से, तो 840 से बड़ा कौन सा होगा, 45, ये है 1। फिर 840 से बड़ा ये 845 2, फिर 840 भी लेना है इसी में 3, 840 4, फिर 840 5। तो यहाँ कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5। अब 850 से 860 यानी कि 859 तक, 60 नीचे लेना है तो 60 से 1 कम तक यहाँ लेंगे तो वो सिर्फ एक मजदूर। 860 से 869 तक कितने मजदूर हैं, 3। 870 से 880 तक एक है, 880 से 890 तक भी एक है और 890 से 900 तक 1 2 3 4 मजदूर हैं। कुल इन संख्याओं का योग कितना है, 30। ये हुआ इसका बारंबारता सारणी। चौथा है हमारा प्रश्न 3 में जो आंकड़े दिए गए थे आपको, उसी के आधार पर आपको आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए हमने पहले नीचे लिखी है एक्स अक्ष पर साप्ताहिक मजदूरी रुपए में और वाई अक्ष पर लिखा हुआ है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साप्ताहिक मजदूरी कितनी थी, 800 810 820 830 840 50 60 70 80 90 900 तक। तो ये मजदूरी है। अब 800 से 810 तक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी, 3, तो यहाँ 1 2 3 से इसको मिला दिया। फिर 810 से 820 तक के मजदूर कितने थे, 2, तो उसको 2 से मिला दिया। 820 से 830 में एक मजदूर था तो ये 1 की सीध में लेगा इसको। 830 से 840 के बीच में 9 मजदूर थे तो इस आंकड़े को हम कहाँ तक ले गए, 9 की सीध तक ले गए, 9 तक का कॉलम। फिर 840 से 850 में कितने, 5 मजदूर थे तो ये 5 से इसको मिलाया। 850 से 860 में एक मजदूर, 860 से 870 में 3 मजदूर, 870 से 880 में एक मजदूर और 880 से 900 तक में एक मजदूर और 890 से 900 तक में कितने मजदूर थे, यहाँ पर 4 मजदूर। ये एक्स्ट्रा हो गया इतना। ये हमारा बना दंड आलेख प्रश्न 4 के लिए। अब इस आलेख को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर भी देना थे। तो प्रश्न है, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक कहाँ दिख रही है आपको, 9 वाले में। तो ये 9 वाला कॉलम कहाँ है, 830 से 840 में। तो 830 840 वर्ग समूह में श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या है 9। अब कितने श्रमिक 850 रुपये से अधिक अर्जित करते हैं, तो 850 से अधिक, 850 यहाँ है, इससे अधिक तो कितना था, एक मजदूर, 3 4 5 और ये 4, इतने मजदूर हैं 850 से अधिक वाले। तो 1 + 3 + 1 फिर +1 और +4 सबको जोड़ा तो कितने हो गए, ये 10 मजदूर हैं जो 850 से ज़्यादा कमाते हैं। अब कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं, 850 से कम वाले। तो 850 से कम वाले हैं 5, 850 से कम वाले तो 5 + 9 फिर 1 फिर 2 और 3, इन सबको जोड़ा तो 20 मजदूर।
20 मजदूर 850 से कम कमाते हैं और 10 मजदूर 850 से अधिक कमाते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। यह आलेख आपको दिया हुआ है, इस आलेख को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहले हम आलेख देखें। आलेख में प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7 और 8 घंटे। अब कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? 1 से 2 घंटे टीवी देखा 4 विद्यार्थियों ने, 2 से 3 घंटे टीवी देखा 8 विद्यार्थियों ने, 3 से 4 घंटे टीवी देखा 20 और 2 22 विद्यार्थियों ने, 5 से 6 घंटे टीवी देखा 8 ने और 6 से 7 देखा 6 विद्यार्थियों ने। तो ये विद्यार्थियों की संख्या है ऊपर और नीचे हैं घंटे। अब हमें आलेख देख लिया हमने। अब देखते हैं हम प्रश्न, अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटों तक टीवी देखा? तो सबसे ज़्यादा टीवी कौन से घंटों में देखा गया है? सबसे ऊपर विद्यार्थियों की संख्या है 32। 4 से 5 घंटे सबसे अधिक बच्चों ने टीवी देखा है। तो अधिकतर 32 विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे टीवी देखा है। 32 विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा अधिक से अधिक? 4 से 5 घंटे। ये सारे सबसे ज़्यादा संख्या है बच्चों की। विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? 32 और किस में? 4 से 5 घंटे। यानी 32 विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे टीवी देखा। अब 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? 4 घंटे से कम समय तक। तो 4 से कम तक कितना है? 3 से 4 22 और 8 और 4। तो इनको जोड़ा हमने 4, 8 और 22 को, तो 34, यानी कि 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से कम टीवी देखा है। अब कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे या उससे अधिक समय व्यतीत करा? तो 5 घंटे या उससे अधिक। ये है 8 विद्यार्थी और 6 विद्यार्थी, यानी 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने टीवी 5 घंटे या उससे अधिक देखा है।